त्विषा शर्मा की मौत के बाद आखिर क्यों हो रही है ये सीरीज वायरल। दहेज पर बना वो एपिसोड जो आज की हकीकत जैसा लग रहा है। अब 33 साल की टीवी एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत ने पूरे देश में दहेज प्रथा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, दहेज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसी बीच एक पुरानी वेब सीरीज का एक एपिसोड जो है वो अचानक से फिर से वायरल हो गया है। ये एपिसोड है अमेजॉन प्राइम की चर्चित वेब सीरीज मेड इन हेवन का, जिसका नाम है द प्राइस ऑफ लव। अब साल 2019 में रिलीज हुआ यह एपिसोड आज फिर चर्चा में है, क्योंकि इसकी कहानी और त्विषा शर्मा केस के बीच लोग कई समानताएं देख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या 6 साल पहले दिखाई गई कहानी आज भी भारतीय समाज की सच्चाई बयां कर रही है। त्विषा शर्मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट सामने आ रहे हैं। लोग दहेज प्रथा के खिलाफ लिख रहे हैं, कानूनों को और सख्त बनाने की मांग कर रहे हैं और पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। इसी दौरान इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर मेड इन हेवन के एक एपिसोड की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। अब लाखों व्यूज बटोर रही इस क्लिप में दिखाया गया है कि कैसे एक पढ़ा लिखा और सभ्य दिखने वाला परिवार शादी के नाम पर करोड़ों रुपए की मांग करता है। और यही वजह है कि लोग इस एपिसोड को आज की वास्तविक घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। साल 2019 में रिलीज हुई मेड इन हेवन भारतीय शादियों और उनसे जुड़े सामाजिक मुद्दों को दिखाने वाली चर्चित वेब सीरीज रही है। अब इसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और IMDb पर इसे 8.2 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस एपिसोड की हो रही है उसका नाम है द प्राइस ऑफ लव, यानी कि प्यार की कीमत। और इस एपिसोड में दिखाया गया है कि भारत में आज भी कई जगहों पर शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि पैसों का सौदा बन जाती है। एपिसोड की कहानी घूमती है प्रियंका मिश्रा और विशाल श्रीवास्तव की शादी के इर्द गिर्द। दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर होती है, घर में खुशी का माहौल है, मेहमान आ चुके हैं, संगीत और शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। दूल्हे के परिवार की तरफ से अचानक दहेज की मांग रख दी जाती है। मांग भी ऐसी जिसे सुनकर दुल्हन का परिवार हिल उठता है। दूल्हे के माता पिता शादी के बदले 2 करोड़ रुपए और दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक फ्लैट मांगते हैं, यानी शादी के मंडप में रिश्ते से ज्यादा कीमत की बात होने लगती है। दुल्हन का परिवार पहले तो विरोध करता है, लेकिन समाज, रिश्तेदारों और शादी टूटने के डर के बीच आखिरकार समझौता करने के लिए मंजूर हो जाता है। फ्लैट देने की जगह 4 करोड़ रुपए देने की बात मान ली जाती है और यहीं से एपिसोड का सबसे इमोशनल हिस्सा जो है वो शुरू होता है। एक तरफ शादी का जश्न चल रहा होता है, सजावट, संगीत और खुशियां दिखाई देती हैं, और दूसरी तरफ दुल्हन के पिता की बेबसी और आर्थिक अपमान, ये सब दिखाई देता है। बैकग्राउंड में बजता गाना और सामने दिखती मजबूरी दर्शकों को झकझोर देती है और यही वजह है कि ये सीन आज भी लोगों को याद है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब दुल्हन प्रियंका को सच्चाई का पता चलता है। वेडिंग प्लानर तारा उसे बता देती है कि शादी के पीछे करोड़ों रुपए की डील चल रही है और यही सुनकर प्रियंका हैरान रह जाती है। वो सीधे अपने होने वाले पति विशाल से सवाल करती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था, और विशाल जवाब देता है हाँ, लेकिन वो पैसे तो आखिर हमारे ही काम आने वाले थे। और यही वो पल होता है जहां प्यार और लालच आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। अब प्रियंका को समझ आता है कि जिस रिश्ते की नींव पैसे पर रखी गई हो उसमें सम्मान की कोई जगह नहीं होती है। फिर वो फैसला लेती है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होती। फेरों के बीच, सैकड़ों मेहमानों के सामने और पूरे परिवार की मौजूदगी में वो शादी तोड़ देती है। प्रियंका साफ शब्दों में कहती है कि मैं शादी के लिए किसी को पैसे नहीं दूंगी, और फिर मंडप छोड़कर वो चली जाती है। दूल्हा, उसका परिवार और वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह जाते हैं और यही दृश्य इस एपिसोड को सबसे यादगार बनाता है। जब ये एपिसोड रिलीज हुआ था तब भी इसे खूब सराहना मिली थी। क्रिटिक्स ने कहा था कि इसने भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया है। दर्शकों ने भी इसकी तारीफ की थी क्योंकि इसमें दहेज को सिर्फ कानूनी अपराध नहीं बल्कि सामाजिक मानसिकता की समस्या के रूप में दिखाया गया। आज 6 साल बाद वही एपिसोड फिर से चर्चा में है, वायरल हो रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन में ये सामने आ रहे ऐसे मामलों से रिलेट कर पा रहा है। दरअसल त्विषा शर्मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कानूनन प्रतिबंधित होने के बावजूद दहेज प्रथा आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है, और क्यों आज भी कई परिवार शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लेन देन का जरिया बना लेते हैं। क्यों लड़कियों के परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जाता है और क्यों कई बार इसका अंजाम शोषण, हिंसा और त्रासदी के रूप में
सामने आता है। बता दें कि ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। 33 वर्षीय अभिनेत्री 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। इस मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं, जबकि उनकी मां पूर्व जज बताई जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने में अभी समय है।